साहेब। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए। कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। सदगुरु कहते हैं, साधक के जीवन में स्थिरता की जरूरत है। शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो और वाणी स्थिर हो, और जिसकी ये तीनों स्थिर हो गई, जिस क्षण, वही क्षण उसके जीवन के अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण वे क्षण हैं। जिस क्षण आत्म स्थिरता है, वो क्षण कल्प के समान है। सदगुरु पहले तन की स्थिरता पर इसमें प्रकाश डालते हैं। अंतर्मुख होने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए शरीर की स्थिरता बहुत आवश्यक है। शरीर, हाथ पैर आदि का स्थिर होना, चलते फिरते उठते बैठते जहाँ कहीं भी हो, अपने शरीर की स्थिरता पर ध्यान रखना चाहिए। कितने लोग हैं, वो बैठे रहेंगे लेकिन शरीर पर कंट्रोल नहीं रहेगा। हाथ को कहीं चेहरे में, कहीं कपड़े में, कहीं सिर में, कहीं पीठ में, पैरों में वे रगड़ते रहेंगे, हाथ चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर हाथों से, उंगलियों से कुछ करते रहेंगे। हाथों को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। चलते चलते कुछ लोग हाथ अनावश्यक चमकाते रहते हैं। ये शरीर की चंचलता, मन की चंचलता का द्योतक है। अपने आप शरीर नहीं चलते हैं, शरीर के अंग अपने आप नहीं चलते हैं। मन चलता है, उसके आधार पर शरीर चलता है। इसलिए खास काम तो है मन की शांति, मन का स्थिर होना। लेकिन अगर शरीर गतिशील है तो इसका मतलब है वो मन द्वारा संचालित है। जरूरत है वैसा करने की तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है फिर भी हमारे हाथ पैर आदि चल रहे हैं, तो ये चंचलता है, ये शांति में बाधक है। हमारी बहुत बड़ी शक्ति व्यर्थ में उपयोग हो रही है। पैरों की स्थिरता चाहिए, पैर अनावश्यक इधर उधर ना हिलाएं। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसा हिलाते रहते हैं मानो वो मशीन चला रहे हैं। उंगलियों को अनावश्यक, बैठेंगे और तो कुछ नहीं, लेकिन पैर की उंगलियां हिलाते रहेंगे। वो अचेतन मन से बहुत सारी हमारी शक्ति क्षीण होती रहती है। कुछ लोगों की गर्दन को हरदम कुछ ना कुछ हिलाएंगे, झुमाएंगे, और अचेतन मन से उनका ये सब होता रहता है। तो जितना बन सके अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध के लिए कहा जाता है, एक बार वे बैठे थे, एक मक्खी आई और जोर से काट ली। झट से उनका हाथ वहाँ तेजी से पहुँच गया। तो तब उनको ख्याल आया कि ये तो असावधानी हो गई, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन पुनः वे हाथ को धीरे से ले जाते हैं पीछे जहाँ पर मक्खी बैठी थी, और पुनः धीरे से लाते हैं। आनंद वहीं पास में थे। उन्होंने कहा, भगवान आप ये ऐसा हाथ क्यों कर रहे हैं धीरे से? तथागत ने कहा, आनंद, साधक को अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए।
मक्खी ने जोर से काटा और अचेतन मन से हाथ जल्दी चला गया, लेकिन लगा कि ये गलत हुआ। तो मैं पुनः अपने मन पर सावधानी रखने के लिए धीरे से हाथ ले गया और ले आया, ताकि आगे के लिए ये ख्याल बना रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक को ऐसे अपने मन पर, अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से शरीर की स्थिरता, हमारी एक उंगली हिलती है, इतने मात्र से हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाएं कार्य करती हैं और उसमें हमारी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए एक एक क्रिया को, एक एक उंगली हिलाने को, एक एक शरीर में हो रही जो हलचल है, उन सब पर नियंत्रण होना चाहिए। और जो ज़रूरत है, जो मुख्य है और जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, उन्हीं क्रियाओं को करना चाहिए। इतनी सावधानी जिसको हो जाएगी शरीर पर नियंत्रण रखने की, फिर तो उसका मन नियंत्रित हो ही जाएगा। तन और मन को अलग अलग बहुत नहीं किया जा सकता है। शरीर का नियंत्रण जिसने कर लिया, उसका मन तो नियंत्रित हो ही जाएगा। और शरीर का नियंत्रण वही कर सकता है जिसने मन पर नियंत्रण किया। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये सब शरीर का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों की स्थिरता का मतलब परम शांति, और इंद्रियों की चंचलता का मतलब दुख, बंधन और संसार में भटकाव। इसलिए इंद्रियों की स्थिरता की बहुत ज़रूरत है। रूमी साहब ने कहा है, जो ईरान के एक महान सूफी संत हुए हैं, उन्होंने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर्नबीनी सर्रे हक बरमन बखन। आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो और ओंठों को बंद कर लो। मतलब इंद्रियों को नियंत्रित कर लो। और इतने पर भी अगर सत्य के दर्शन नहीं हो रहे, शांति नहीं मिल रही है, तब फिर मुझे कहना, मतलब तब फिर मेरा मजाक उड़ाना, तो ये उनका भाव है। साधक को अपने पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। हमारे पास शरीर के दो भाग हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां 5 हैं, हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र विसर्जन की जगहें, ये कर्मेंद्रियां हैं। सबसे पहले इनका नियंत्रण आवश्यक है। हाथ का स्थिर होना, पैर का स्थिर होना, मुख से अनावश्यक ना खाते रहना, ना बोलते रहना, और फिर जो गुप्त अंग हैं, इन सब पर भी नियंत्रण हो। अनावश्यक जब शरीर से क्रियाएं होंगी, तो फिर हमारी शक्ति, मन की शक्ति, वो बिखरती रहेगी। और उससे ज़्यादा संवेदनशील जो हमारे सुख दुख का कारण बनता है, वो है ज्ञानेंद्रियां। जो जितना सूक्ष्म होता है, वो उतना ही संवेदनशील होता है और उतना ही लाभ हानि का कारण बनता है। ज्ञानेंद्रियों पर और अधिक संयम की जरूरत है। ये सब शरीर के अंग हैं, शरीर के हिस्से हैं। आँखों पर संयम, आँखों से अनावश्यक इधर उधर देखते रहना, और रूप रंग, प्राणी पदार्थ, नदी पहाड़ झरने, देश दुनिया, नर नारी, इन सब को देखने की इच्छा रख करके आँखों को चंचल करते रहना, ये मन की चंचलता है। कान को इनका सुन ले, ये सुन ले, वो सुन ले, ऐसे बाजे वैसे गाजे, ऐसे नर नारियों की आवाज़, ऐसे शब्दों को सुनने की इच्छा रखना,
और रागात्मक शब्दों के लिए मन का ललचाते रहना, ये कान की चंचलता है। जीभ से ऐसे ऐसे चीज़ों, सटरस व्यंजनों को खाना, खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला, और इन सब को खाने की इच्छा रखना, इसकी व्यवस्था में रात दिन दौड़ते रहना, ना मिले तो विचलित रहना, दुखी रहना, और जो दे दे उसके प्रति मन में राग का भाव बन जाना, और फिर समय बीतने के बाद भी उन्हीं रसों को याद करते रहना, ये जीभ की चंचलता है। इसी प्रकार त्वचा की चंचलता, कोमल कठोर का स्पर्श करते रहने की इच्छा होना, और ऐसे नर नारियों के स्पर्श की इच्छा होना, ऐसे पशु पक्षियों को छू करके आनंद मानना, ऐसे तकिया, ऐसे गद्दा मिले, ऐसी चादर, ऐसे कोमल कपड़े मिले, ऐसे ऐसे स्पर्श की भावनाओं में मन को भटकाते रहना, ये त्वचा की चंचलता है। और इसी में फिर राग बनता है, विषयाशक्ति बढ़ती है, और ये सब इंद्रियों के क्रियाओं के सारे संस्कार जाकर के मन के ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, और वे फिर कालांतर में मन उनका गुणानुवाद करता है, उसी में उमड़ता घुमड़ता है, उबता डूबता है, और वे समय बीतने के बाद वे संस्कार, जैसे कि कोई चीज़ देखे, सुने, खाए, छुए, अब घटना बीत गई, वस्तु भी चली गई इधर उधर, और वो व्यक्ति भी इधर उधर चले गए, वो देखना सुनना भी बंद हो गया, इंद्रियां उन कार्यों से अब बहुत पहले ही रुक गईं, लेकिन उनके संस्कार तो अब मन में आ गए, और मन में आने के बाद वो अब जब भी अकेले होते हैं, जब भी खाली होते हैं, अब वो संस्कार आ करके हमें परेशान करते हैं, याद आते हैं, यादों के रूप में। ये इंद्रियां या शरीर अपने आप में कुछ नहीं दुख सुख देती हैं, लेकिन जब हम मन से उन इंद्रियों को सक्रिय करके विषयों की ओर, पदार्थों की ओर, प्राणियों की ओर हम क्रियाशील कर देते हैं, फिर उनके संस्कार बड़ी तेजी से आने लगते हैं मन में, और मन ग्रहण करके अपने आप में उसका स्टोर कर लेता है, और कार्य समाप्त होने के बाद फिर समय समय से वो मन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसको याद करता है। अब याद कर करके वो चंचलता मन में इकट्ठी होती है, और यही बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तन का पूर्णतः स्थिर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है वाणी। तन स्थूल है, लेकिन तन की चंचलता, तन का मतलब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का चंचल होना, और ये भी एक बहुत बड़ी हमारी चंचलता और अशांति का कारण है। लेकिन इसके बाद आती है वाणी। वाणी और सूक्ष्म है, लेकिन वाणी की चंचलता तन की चंचलता से और ज़्यादा दुखदायक है। वाणी को बोल करके, सुन करके, पढ़ करके, और ऐसे शब्दों को कहीं से भी ग्रहण करके अब हम अपने मन को चंचल बनाते हैं। वाणी जो कुछ शरीर से करते हैं, तत्काल की क्रियाओं से हमारा मन उनसे जुड़ता है। अब वाणी तो कल्पना के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, देखने के आधार पर, बोलने के आधार पर बहुत माध्यमों से भूत भविष्य वर्तमान सब की बातों को याद करता है, सुख दुख बातों को, भ्रम अंधविश्वास की बातों को, रागात्मक बातों को, और विषयोत्तेजक बातों को, अज्ञान भरी बातों को, हिंसात्मक बातों को, न जाने कहाँ कहाँ से ये मन हमारा वाणी के माध्यम से सुनता है। सतगुरु कबीर कहते हैं, शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरि गयो काज। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी की सावधानी, वाणी का संयम और वाणी का नियंत्रण के बिना साधक कभी भी स्वरूप स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। वाणी का शांत होना, जितना
शांति चाहेंगे उतना बोलने की सावधानी चाहिए। अब वाणी है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कोई रोक नहीं सकता। आंख को बंद करके थोड़े जीवन बीतेगा। कान से सुनना बंद कर दें, हरदम पट्टी बांध लें और अंदर में कुछ ठूस लें, शब्द ही न आवे, ऐसे थोड़े काम चलेगा। मुख में अब कुछ ग्रहण ही ना करें, कुछ खाएं ही ना और कोई स्वाद ही ना लें, काम नहीं चलेगा। मतलब इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा, इसी तरह बोलना पड़ेगा। किंतु ये इंद्रियों के उपयोग में सावधानी चाहिए। क्या जरूरत है, क्या हमारे देह निर्वाह के लिए जरूरत है, उतने इंद्रियों का उपयोग करें। कौन सी चीज, कौन सी बात बोलना है, उतने वाणी बोलें। जब इतनी विवेक की शक्ति मजबूत हो जाए, उतनी समझदारी, सावधानी आ जाएगी, तो फिर ये चंचलता नहीं होगी, ये बंधन के कारण नहीं बनेंगे, ये कल्याण के कारण बन जाएंगे और ये हमारी शांति में सहयोग करने लग जाएंगे। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। मनुष्य वाक्य साधना के बिना, वाणी के संयम के बिना कभी भी स्वरूप स्थिति साधना में नहीं प्रवेश कर सकता है। वाणी के माध्यम से मन अपनी शांति अशांति को अर्जित करता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि शरीर स्थिर होने के बाद वाणी का स्थिर होना आवश्यक है। वाणी से शांत रहें। बोलना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा मौन रहना है। तथागत बुद्ध ने कहा है, बोलना जरूरी है। अगर बोलना आवे तो जरूर बोलें। कैसे बोलना चाहिए? वाणी में प्रेम हो, शील भरा हो, अगले का हित समाया हुआ हो, आत्मबोध की, स्वरूप ज्ञान की, गुरु भक्ति की, त्याग वैराग्य की, साधना संयम की वाणी बोलें। और ऐसी वाणी, ये वाणी हमें वरदान रूप में मिला है। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो वर्णनात्मक शब्दों में बोल सकता है और बोल करके अपना कल्याण और दूसरों के कल्याण में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। ये वाणी केवल अभिशाप नहीं है, ये वरदान भी है और इसका अगर सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो बोलने में विवेक होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हम शरीर पाए हुए हैं, ये हमारा शरीर है, लेकिन इस शरीर का उपयोग करना बिना विवेक, बोध, वैराग, साधना, स्थिति संपन्न संत गुरु के इस शरीर का उपयोग करना हम नहीं जानते हैं। तो अगर हम विवेकवती वाणी बोलते हैं तो फिर हमारी वाणी सार्थक है। मानव जीवन का पाना और इसके सारे साधनों का मिलना, यही तो इसकी सार्थकता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि वाणी का संयम, वाणी की स्थिरता बहुत आवश्यक है। तन थिर, वचन थिर, इसको हम इस ढंग से लें, पहले शरीर की स्थिरता, फिर वाणी की स्थिरता, क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अब मन की स्थिरता। पद बैठाने के लिए तो आगे पीछे कर दिया जाता है काव्य में, कथन में, लेकिन अगर उसकी चर्चा करनी है तो उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एक बार हम गुरुदेव जी से कुछ चर्चा कर रहे थे और चर्चा के दौरान वो ऐसी कुछ गिनती हुई कि 4, 6, 10, 20, 100, 50 ऐसे कह दिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, 4, 6, 10, 20, 50, 100 कहो, 100, 50 नहीं, क्रम होना चाहिए। तो एक बार इसी ढंग से और गुरुदेव जी ने हमें टोका। तो समय समय से इन छोटी छोटी बातों पर भी वे बताते थे, निर्देश करते थे। ये तो व्यवहारिक बात हुई, और भी साधनात्मक बातें, ज्ञान की बातें और चीज़ों के उपयोग करने की बातें, वे सब चीज़ में समय से टोक देते थे, बताते थे। और जो इस प्रकार से
गुरुजनों की वाणियों का उपयोग करके, उनके उपदेश निर्देशों का उपयोग करके जीवन में लाभ लेता है, वही साधक तो शांति की प्राप्ति कर सकता है। शांति एक परिणाम है और वो परिणाम साधना करने से होता है, जीवन को ऐसा बनाने से मिलती है, बेतरतीब ऐसे कुछ भी करते जाने से नहीं। इसलिए सद्गुरु अंतिम में कहते हैं मन स्थिर। मन की स्थिरता बहुत बड़ी चीज है, और जिसका मन स्थिर हो गया तब फिर क्या पूछना, और कुछ उसके लिए करना बाकी ही नहीं रहा। उसी के लिए साहब कहते हैं वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, तृप्त काम है। तो मन कैसे स्थिर हो? मन का स्थिर होना साधक को चाहिए कि अनावश्यक ना सोचे, असामयिक ना सोचे और अनुपयोगी ना सोचे। जो जरूरत नहीं है ऐसी बातों को हम सोचने लगते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, वर्तमान में यहाँ साधना सत्संग की बातों को सोचना चाहिए। अब यहाँ पर बैठे बैठे हम अमुक भगत के बारे में, अमुक गांव के बारे में, अमुक खान पान के बारे में, वहाँ के भंडारा के बारे में, ये सब सोचने की क्या जरूरत है? तो असामयिक बातें ना सोचें, असंभव बातें ना सोचें। जो असंभव है उन बातों को सोचने से क्या फायदा? अब हम यहाँ बैठ करके जो सोचना चाहिए, ज्ञान विवेक विचार सत्संग की कल्याण की बातों को सोचें, ध्यान करें। लेकिन अब हम यहाँ पर बैठे बैठे सोचने लग गए ये मकान सोने का बन जाता तो अच्छा रहता, यहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ होती और लोग आते सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा होता, और यहाँ पर ऐसी ऐसी सुविधाएं हो जाए तो बहुत अच्छा होता। बेकार की बात। इन बातों से क्या फायदा है? मन को केवल भटकाना है, और भटका करके फिर इन्हीं बातों से सुख दुख शुरू हो जाएगा। इसलिए साधक को सोचने में संयम करना चाहिए, और असामयिक। अब यहां पर जो जरूरत है उन चीजों को सोचें, असामयिक बातों पर ना जाएं। तो सोचने में सावधानी, सोचना बहुत सूक्ष्म है, और अगर सोचना न आए तो जितना सोचना शुभ है, कल्याणकारी है, हमें कल्याण और निर्बंधता की ओर ले जाता है, उतने ये बंधन की ओर ले जा सकता है। अगर उल्टा सोचना हुआ तो साधक को अकेले में रह करके ऐसा सोचना चाहिए कि जो उसकी शांति स्वरूप स्थिति में सहयोगी हो। नहीं तो अगर सोचना न आवे तो मन विषयोत्तेजक बातें सोचने लगेगा। विषय क्रिया और विषय चिंतन, ये दोनों में बंधन है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विषय क्रिया तो कोई तब करेगा जब कोई ना हो, कोई देख ना सके, कोई जान ना सके, बहुत लोगों से बच बच करके रहेगा, तब गलत काम कोई करेगा। चाहे वो चोरी की क्रिया हो, चाहे हिंसा की क्रिया हो, चाहे वासनात्मक क्रिया हो। लेकिन विषय चिंतन में क्या लगता है? और विषय चिंतन करके व्यक्ति अकेले में नहीं, भीड़ में भी वो बंधन बना सकता है, लोगों के बीच भी रह करके वो बंधन बना सकता है, और वो रात दिन उन विषयों में लग करके कुकर्म कर सकता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये जो विषय चिंतन से, कुचिंतन से सब समय व्यक्ति पाप कर सकता है। ऐसे कहते हैं मनन भोग। इसलिए साधक को जो शांति चाहे तो कुचिंतन से सावधान रहे, अपने सोचने में संयम रखे। सद्गुरु कहते हैं कि जिसका मन स्थिर हो गया, इस प्रकार मन के सोचने में नियंत्रण कर लिया, कैसे सोचना चाहिए, फिर तो उसकी वाणी तो स्थिर हो ही जाएगी और तन भी उसका स्थिर रहेगा ही। और ऐसा क्षण जिसके पास आ जाए, सद्गुरु कहते हैं वह क्षण एक पल भी कल्प के बराबर हो जाएगा। मतलब इतना महत्वपूर्ण
हमारे जीवन के करोड़ों पल यूं ही बीतते गए, चंचलता में, अशांति में, अनावश्यक बातों के बोलने सुनने कहने में। लेकिन जिस क्षण हमारा मन शांत हो जाए, कुछ ना सोचे, अपने आप में स्थिर रहे, वह पल, वह क्षण कल्प के समान। जन्मों जन्मों का समय हमारा जो बीतता रहा, उन समयों में क्या पाए? दुख, भव बंधन, अशांति और विषयासक्ति, जन्मों जन्मों में भटकने के संस्कार के अलावा क्या पाए? केवल दुख ही तो बटोरते रहे, और इन सब संस्कारों को बटोरने में दुखी रहे, और इनके कारण जो हमें शरीर मिले और भटकाव हुआ, वो सब दुख के ही कारण रहे। साधक को सुखी होना चाहिए। सुखी होना एक बहुत बड़ी कला है। अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे वस्त्र और अच्छी सुविधाएं इकट्ठी करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, अच्छे संकल्प करना और मन में वही सदैव बने रहना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये परम पुनीत और परम पुण्य का काम है। इसलिए हम साधकों को अपने तन मन की स्थिरता पर खूब ध्यान देना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी उन्नति होगी। बाहरी चीज़ें बढ़े ना बढ़े, कम बढ़े, कोई बात नहीं, जब जितना संयोग होगा होता रहेगा, लेकिन खास चीज़ है मन की पवित्रता। जितना अधिक से अधिक इसकी कमाई हम करते चलेंगे, ये स्वयं के करने से होगा, उतना ही शांति मिलेगी। और ये जीवन का भरोसा नहीं है, कब करेंगे ये काम, आगे के लिए टालना बहुत बड़ी गफलत है, असावधानी है। आज इन कार्यों के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, और जितना इसके लिए हम सावधानी रखेंगे, सजगता रखेंगे, गुरु संतों का आधार रखेंगे, मन में भक्ति भाव रखेंगे और निरंतर अंतर्मुखता का लक्ष्य रखेंगे, उतना इस तरफ लाभ होगा और हमारी प्रगति होगी, और फिर ये साधना शांति की कमाई बढ़ती जाएगी, और ये संस्कार मजबूत होकर के हम स्वरूप स्थिति में ठहर सकेंगे। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परख लखाय भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव।